हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन रेडिएशन फिजिक्स के अंदर बात कर रहे थे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। आज एक और नए क्वेश्चन के साथ में मैं बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा रेडिएशन फिजिक्स के अंदर यदि कोई रिपीटेड क्वेश्चन है एक्सरे ट्यूब के बाद में तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे बेटा ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अपन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर हिंदी में अपन इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं, और भी ज्यादा आप हिंदी करना चाहोगे इसको तो इसको बोलते हैं बेटा परिणामित्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको? परिणामित्र। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा रेडिएशन फिजिक्स के अंदर यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वो ये क्वेश्चन हुआ है ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए बेटा, ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये क्या चीज होती है? ये एक ऐसी युक्ति होती है जो कि एनर्जी को एक कोयल से दूसरी कोयल पे ट्रांसफर करती है। ठीक है, एक पे कम एनर्जी आ रही है तो दूसरे पे ये बढ़ा के या घटा के दोनों तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है ये। ठीक है कि नहीं? जैसे कि पंखे के अंदर आप देखते हो रेगुलेटर, सर्दियों के टाइम पे आप पंखा धीरे धीरे चलाते हो, मतलब मीडियम क्लास की सर्दी, बाकी हाई सर्दी में तो कौन चलाएगा, यदि ज्यादा सर्दी है तो। जो बीच की सर्दी, गर्मी जाते टाइम तो सर्दी आते टाइम आप देखो पंखा बहुत स्लो चलाते हो तो रेगुलेटर सबसे ज्यादा काम में आता है। तो रेगुलेटर सबसे ज्यादा काम में आता है, वो क्या करता है? उसमें जो करंट होती है उसको कंट्रोल करता है। वो किसी में ज्यादा आती है किसी में कम। ठीक है कि नहीं? कई बार ज्यादा चला लेते हो, कई बार कम कर लेते हो, तो ऐसा ही काम ये ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जो कि एनर्जी को एक कोयल से दूसरी कोयल पर ट्रांसफर करती है। इट इज ए डिवाइस which used to convert ट्रांसफर करो, कन्वर्ट की जगह ज्यादा बेटर, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन कोयल इनटू अनदर कोयल। ठीक है, एक कोयल से दूसरी कोयल पे क्या करते हैं बेटा? अपन ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए बेटा, ऊर्जा को एक कुंडली से दूसरी कुंडली पर स्थानांतरित। ये ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमेशा ध्यान रखना दो कॉइल काम में आती है, एक कॉइल भी काम में आती है जिसको बोलते हैं अपन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में सामान्यतः मेनली टू कॉइल्स यूज्ड। मेनली कितनी कॉइल यूज होती है बेटा? टू कॉइल्स यूज होती है। बट इन ऑटो ट्रांसफार्मर, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बेटा मैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल सिंगल कॉइल, वन कॉइल यूज्ड, केवल सिंगल कॉइल यूज्ड होती है बेटा ऑटो ट्रांसफार्मर की यदि अपन बात करें तो। ठीक है कि नहीं? ये तो पहला काम तो हो गया बेटा। मैं आप लोगों को ये जो बता रहा हूँ ये शॉर्ट नोट्स के टाइप पे बता रहा हूँ बेटा, 10 नंबर का शॉर्ट नोट्स आता है ये। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर तो पूरा ट्रांसफार्मर अपन ऐसे कैसे देखेंगे, आपको एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। तो पहली चीज तो अपने पास में ये आ गई। ठीक है, दूसरी चीज देखे बेटा, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, दो वर्ड है छोटे छोटे, उन पे मैं डिस्कस करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल की यदि अपन बात करें, यदि इसके प्रिंसिपल की बात करें बेटा अपन, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और अभी अभी अपन ने देखा था बेटा, जो सेल्फ इंडक्शन, ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है।
ये सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में बता रहा हूं। ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि दो कॉइल्स काम में लेते हैं। आगे देखिए बेटा, इन दिस ट्रांसफार्मर two coils are used। कितनी कॉइल काम में लेते हैं बेटा? दो कॉइल काम में लेते हैं, दो कुंडलियां काम में लेते हैं। दो कुंडलियां काम में लेते हैं। ठीक है, अब दो कुंडलियां कौन कौन सी होती है उनको अलग अलग नाम दे रखा है बेटा। एक को बोलते हैं अपन प्राइमरी कोयल और दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी कोयल। देखिए, टू कोयल्स, एक आती है बेटा प्राइमरी कोयल और दूसरी आती है बेटा सेकेंडरी कोयल। इसको बोलते हैं बेटा प्राथमिक कुंडली, इसको बोलते हैं अपन द्वितीयक कुंडली। एक होगी बेटा प्राथमिक कुंडली और दूसरी होगी द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली जो होती है एज ए इनपुट काम में लेते हैं। ये इनपुट क्या है ये आगे समझाऊंगा बेटा, डायग्राम बनाऊंगा तब। एज ए इनपुट काम में लेते हैं और इनपुट के साथ में क्या जुड़ता है बेटा? एसी सोर्स जुड़ता है। एसी सोर्स जिसकी वजह से करंट जाती है। ठीक है कि नहीं? एसी सोर्स। बात करें बेटा सेकेंडरी, तो ये कैसे जुड़ती है बेटा? एज ए आउटपुट काम करती है। एज ए आउटपुट काम करती है और इसके साथ में जुड़ता है बेटा लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? तो ये इसके साथ में जुड़ता है। तो बात समझ में आ गई? ये प्राइमरी कोयल हो गई और दूसरी सेकेंडरी कोयल हो गई। सर ये बनता कैसे? तो सुने बेटा ध्यान से। जो कॉपर वायर होता है, ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर इनको लपेट के बनाया जाता है। ठीक है कि नहीं? लेमिनेटेड जो क्रोड होती है उसके ऊपर कॉपर वायर को लपेट कर बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर consist by the copper wire wound on the laminated core। ठीक है, लेमिनेटेड कोर क्यों होता है इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि सर लेमिनेटेड ही क्यों होता है, सीधा कैसे नहीं होता। तो देखिए बेटा, इसको लोहे की पटलित करोड़ पर कॉपर के तार लपेटकर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिए बेटा। ठीक है कि नहीं? तो एक तो पहली चीज तो पटलित करोड़ और दूसरी कॉपर के तार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो यही होती है। ठीक है, कॉपर के तार। कई बार ट्रांसफार्मर चोरी भी तो हो जाते हैं, आप देखा करो गाँव में जहां पर कोई संभालने वाला नहीं है, ट्रांसफार्मर को उतार के ले जाते हैं। वो किसकी वजह से लेके जाते हैं? कॉपर की वजह से, क्योंकि जो कॉपर होता है वो क्या होता है? हाईली एक्सपेंसिव होता है, तो इसी वजह से है। सर डिजाइन कैसी होती है? तो इसकी डिजाइन देखिए बेटा, ये होती है बेटा लेमिनेटेड कोर।
साइड में लिख देता हूं थोड़ा नाम अपन। लेमिनेटेड कोर, ठीक है, पटलित कोर बोलते हैं बेटा इसको। दो कॉइल बना देता हूं पहले। यू, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कोयल। प्राथमिक कुंडली, ये आती सेकेंडरी कोयल। द्वितीय कुंडली, ये आता है बेटा एसी सोर्स, जिसकी वजह से करंट जाती है, एसी सोर्स। और ये आता है लोड रेजिस्टेंस, ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है। मान लो मैंने ऐसे बनाया बेटा इनपुट, एसी के लिए बना रहा हूं, तो यहां पर आउटपुट कुछ भी हो सकता है, दोनों बना रहा हूं। सर कम भी हो सकता है, इसी के बेस पे ट्रांसफार्मर के टाइप्स पढ़ेंगे, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, ट्रांसफार्मर आ गई, इलेमिनेटेड कोर आ गई, ये कॉपर वायर हो गए, कुंडली जो लेते हैं अपन, कॉपर वायर, तांबे के तार, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर रहता है बेटा, ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से अपने को दिखाई देता है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। जब इसके अंदर करंट फ्लो की जाती है तो देखिए ये इसके अंदर आएगा और इसका इफेक्ट किस में नजर आएगा, इसमें। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब उसमें दो कॉइल होती है, इसमें जो चेंज करेंगे वही चेंज किसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, म्यूचुअल इंडक्शन बोलो। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए आगे बात करते हैं बेटा इसके टाइप्स की, और दो तीन चीजें बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होगा घेरे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एनपी, उधर की तरफ दिखा दूंगा मैं अगले पेज पर। एनपी, आईपी, वीपी, यहां पर आएगा बेटा एनएस, आईएस और वीएस। सर ये क्या चीज है, तो इनके बारे में देखिए बेटा। पहले एनपी, फिर एनएस, फिर आईपी, आईएस, वीपी, वीएस, इनके बारे में देखिए बेटा वन बाय वन क्या क्या चीजें होती है ये। इसके बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, प्रथम कुंडली में घेरे, क्या आएंगे बेटा, प्रथम कुंडली में घेरे, प्रथम कुंडली में घेरे, ठीक है कि नहीं। दूसरा देखिए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी कोयल, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में घेरे। यह आएगी बेटा देखिए प्राथमिक कुंडली में करंट, करंट इन प्राइमरी कोयल, ठीक है, धारा प्रथम कुंडली में, यहां देखिए बेटा करंट इन सेकेंडरी कोयल, धारा द्वितीय कुंडली में, ठीक है कि नहीं। यदि वोल्टेज की बात करें तो बेटा वोल्टेज, वोल्टेज इन प्राइमरी कोयल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कोयल, ठीक है कि नहीं। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है बेटा,
तो क्योंकि काम आती है अपने पास में कि अब यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज होती है और ये क्या चीज होती है। जब अपन ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालते हैं ना तो वहां पर बहुत काम आती है बेटा ये, ठीक है कि नहीं। तो अब बात करते हैं बेटा अपन टाइप्स पे। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो तरीके के, वैसे तीन तरीके के होते हैं, तीनों तरीके मैं बता देता हूं। There are three types of ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा? तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और तीसरा आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, ये होते हैं बेटा तीनों। सर इनमें क्या फर्क है? ध्यान से सुनना बेटा। स्टेप अप ये वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ये वोल्टेज को घटाता है, और आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज को जितना होता है उतना का उतना ही ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए बेटा, वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज मतलब क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी, देखो आउटपुट कौन है? सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा, इंक्रीज हो रहा, तो Vs इज ग्रेटर देन Vp। ये कंडीशन होती है बेटा किसकी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन की यदि अपन बात करें तो वोल्टेज डिक्रीज। वोल्टेज डिक्रीज, इसकी कंडीशन क्या होगी? Vp इज ग्रेटर देन होगा Vs से, क्योंकि डाउन आएगा वोल्टेज। और अगला आता है बेटा नो वोल्टेज चेंज। एक और कंडीशन ध्यान रखिए बेटा, वोल्टेज के साथ में नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी की बजाय, इसमें भी सेम ऐसे आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगे सेकेंडरी की बजाय, और इसमें एनपी जो होंगे वो एनएस के बराबर होंगे। यदि धारा की बेस पर, यदि करंट के बेस पर यदि अपन बात करें तो आईपी इज ग्रेटर देन होगा आईएस, मतलब धारा प्राइमरी में ज्यादा होगी, ये उल्टा रिलेशन होता है। याद देखिए बेटा, आईपी इज लेस देन होगी आईएस से, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं। और यहां पर आईपी बराबर क्या होगा? आईएस, ठीक है। आगे बात करें बेटा दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को इससे एन से दिखाते हैं, वो आता है पी आउट अपॉन पी इन। और यदि इसको परसेंटेज में लेना चाहो, इन परसेंटेज, जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है उसमें क्या, या तो नंबर देखो या फिर परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालते टाइम क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, पी आउट अपॉन पी इन, मल्टीप्लाई 100। और लास्ट अपने पास में बचा है बेटा ट्रांसफार्मर के लॉसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से तो बेटा इन वीडियोस के अंदर मैं बात नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो लेकिन इतना पर्याप्त बता रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स यदि आते हैं 10 नंबर के तो उसमें आप पर्याप्त कंटेंट है लिखने के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर लॉसेस, तीन चार लॉसेस है, कौन कौन से होता है? फर्स्ट देखिए बेटा, एडी करंट, फ्लक्स लीकेज, हमिंग, एडी करंट हो गया, फ्लक्स लीकेज हो गया, हमिंग हो गया, हाई स्ट्रेसेस। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये था बेटा ट्रांसफार्मर, मैंने बता दिया बेटा सबसे ज्यादा रिपीटेड यदि कोई क्वेश्चन होता है तो वो ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर आपको पता है एक्सरे ट्यूब के अंदर भी काम में लेते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक्सरे ट्यूब ही रेगुलेट कर, जो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो करंट होती है, वोल्टेज होता है, वो कौन रेगुलेट करता है? ये ट्रांसफार्मर ही रेगुलेट करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि रिपीटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कौन सा है बेटा? ट्रांसफार्मर है। यदि आप तैयारी कर रहे हो, यदि एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस ट्रांसफार्मर को जरूर देख के जाइए एक बार।
ठीक है, नेक्स्ट अगले नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे अपन नए लेक्चर में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।